एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने यह ऐलान किया है कि मार्च के पहले हफ्ते में वे अयोध्या जाने वाले हैं। अब सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर राज ठाकरे को अचानक अयोध्या जाने की क्या सूझी। इसका कारण माना जा रहा है अगले साल होने जा रहे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव। चुनावी समीकरण में अपनी जगह बनाने के लिए इसे राज ठाकरे की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है। बीएमसी का बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा माना जाता है। बीते 3 दशकों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन साल 2017 में जो बीएमसी के चुनाव हुए थे उसमें बीएमसी की कुर्सी डगमगाते हुए नजर आई और बीएमसी के हाथ से सत्ता जाते जाते बाल बाल बची। उन चुनावों के जो नतीजे आए थे उनमें 227 सीटों में से शिवसेना को मिले 84 सीटें, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 ही सीट पीछे थी, 82 सीटें मिली थी बीजेपी को। अब अगले साल यानी कि फरवरी 2022 में फिर से एक बार मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों को जीतने की खातिर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि हर हाल में इस बार मुंबई महानगर पालिका पर उसका झंडा फहरना चाहिए। बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा राज ठाकरे भी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ही पार्टियां, बीजेपी भी और एमएनएस भी, इस बात से इनकार कर रही हैं कि उनके बीच किसी तरह का गठबंधन होना है, लेकिन सियासी हलकों में यह माना जा रहा है कि कोई चुनाव पूर्व या फिर चुनाव के बाद गठजोड़ दोनों पार्टियों के बीच हो सकता है। फिलहाल तो बीजेपी यही कह रही है कि जब तक राज ठाकरे अपनी कट्टर मराठीवादी छवि से नहीं उबरते तब तक उनके साथ में गठबंधन करना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने से उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे भी अब अपनी कट्टर मराठीवादी छवि से आगे बढ़कर हिंदुत्ववाद की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सबूत है बीते साल 23 जनवरी को घटी एक घटना। उस तारीख को एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी का चौरंगी झंडा बदलकर अब भगवा ध्वज अपना रहे हैं और भगवा रंग के बारे में उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व उनके डीएनए में है और भगवा रंग का झंडा पार्टी स्थापित किए जाते वक्त उनके मन में था। अब ये समझा जा रहा है कि राज ठाकरे शिवसेना का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2019 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई तो ये जो तीनों पार्टियों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हुआ, उसकी प्रस्तावनाओं में सेकुलर शब्द था। शिवसेना ने उस सेकुलर शब्द को स्वीकार कर लिया। उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि शायद शिवसेना अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से नरम हो रही है और उसी जगह को भरने की कोशिश अब राज ठाकरे कर रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को नरम पड़ता देख राज ठाकरे ने मौका लपक लिया और हिंदुत्व का एजेंडा अपनी पार्टी के लिए अपना लिया। वैसे भी मराठीवाद का मुद्दा सियासी तौर पर उन्हें ज्यादा कुछ फायदा नहीं दिला रहा था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस को सिर्फ 1 ही सीट मिली और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 1 ही सीट राज ठाकरे जीत पाए। जो 2017 के बीएमसी के चुनाव हुए, मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में एमएनएस को 7 सीटों पर जीत मिली। उसके 7 पार्षद चुनकर आए, लेकिन उनमें से 6 पार्षदों को शिवसेना ने अपने साथ ले लिया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, एमएनएस को छोड़ दिया और इस तरह से मुंबई में एमएनएस फिलहाल 1 विधायक और 1 पार्षद वाली पार्टी बनकर रह गई है। अब अयोध्या जाकर राज ठाकरे अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सियासी हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि ये करके राज ठाकरे बीजेपी से जुड़ने की जमीन तैयार कर रहे हैं और अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का रास्ता खोज रहे हैं।